अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी। मौज़ूए सुखन जनाब ज़हरा सलाम अलैहा है कि जनाब ज़हरा सलाम अलैहा एक उम्मत के मुकाबले में इकट्ठी हुई, खड़ी हुई, क़याम किया। उम्मत इनके मुकाबले में खड़ी हो गई। जनाब ज़हरा सलाम अलैहा को खाना नशीन करने के लिए एक उम्मत इकट्ठी हुई, उम्मत इकट्ठी हुई। बस यहाँ से मालूम होता है कि जनाब ज़हरा खुद एक उम्मत हैं। बस अगर उम्मत ना होती तो उम्मत मुकाबले में ना आती। जब उम्मत उनके मुकाबले में है तो जनाब ज़हरा खुद एक उम्मत, खाना नशीन नहीं कर पाई ये उम्मत। बस अगर कोई आदि फ़र्द हो, आम सा फ़र्द हो, तो चंद लोग ही उसे महदूद करते हैं, चंद लोग ही उसे महदूद करते हैं। लेकिन जब एक ऐसा इंसान हो जो उम्मत की हैसियत रखता हो, उसके लिए उम्मत को इकट्ठा होना पड़ता है, उम्मत को इकट्ठा होना पड़ता है। बस ये उम्मत है जनाब ज़हरा सलाम अलैहा। ज़रूरी है कि हम इनके कलाम को समझें, ज़रूरी है कि हम इनके मकाम को पहचानें, इनके मकाम को पहचानें। और जनाब ज़हरा सलाम अलैहा दुनिया की पुलिस रात, दुनिया की पुलिस रात। गुंजाइश नहीं है गलती की, गुंजाइश नहीं है कोताही की, क्योंकि हमने कहा कि बाल से बारीक तर और तलवार से तेज तर है। थोड़ी सी गलत मारिफत आई, इंसान देखेंगे कैसे गलत नजरिए में गिरता, तारीकी वाले नजरिए में गिरता है, तारीकी वाले नजरिए में गिरता है। ढंढोरा पीटता है कि मासूमीन ही गुनाह करते हैं। थोड़ा सा आपका नजरिया बदला, मासूमीन को गुनाहगार ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक, बस ये थोड़ी सी गफलत इंसान को कहां गिराएगी, थोड़ी सी गफलत इंसान को बातिल में गिराएगी, तारीकी के कुएं में गिराएगी। हम शक्ल कुरान ये हस्तियां हैं, बिलखुसूस जनाब ज़हरा सलाम अलैहा, हम शक्ल कुरान हैं। अगर मर्द होती तो नबी होती, अगर मर्द होती तो इमाम होती। हुज्जत आइमा है, रसूल इमाम ज़माना अजमतों के साथ कहते हैं कि मेरे लिए आइडियल बेहतरीन नमूना जनाब ज़हरा है। जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की जिंदगी है। जनाब ज़हरा हमारे लिए मानवी सूरज है, जिसका नूर सिर्फ औरतों को नहीं मिलता। जिस तरह हमारे यहाँ न्याज जो जनाब ज़हरा की है सिर्फ औरतों को मिलती है, नहीं, हमारे यहाँ ये न्याज जो औरतों को मिलती है, लेकिन नूर जनाब ज़हरा सलाम अलैहा औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी, मर्दों के लिए भी है, फरिश्तों के लिए भी। कि शबे जुमा जब इबादत करती इमाम हसन, वो नूर देखते, वो नूर जनाब ज़हरा, इबादत का नूर, हिदायत का नूर, ये पहले बुलंद होकर आसमान की तरफ जाता और आसमान से नीचे आता। नीचे आने से क्या मुराद है, यानी जमीन वाले भी हिदायत पा सकते थे अगर काबिल होते, अगर काबिल होते। बस कुरान करीम ने औरतों का किरदार बयान किया, जिन्होंने दीन का दिफा किया, उन औरतों का बयान, उन औरतों की तारीफ की है कुरान। जनाब आसिया हो, जनाब मूसा की माँ हो, जनाब मरियम हो, इसी तरह जनाब फातिमा सलाम अलैहा दीन के दिफा करने में सबसे अफजल, सबसे अफजल हैं। कभी कहा जाता है कि मर्द औरत से ज्यादा अक्ल है, मर्द औरत से ज्यादा अक्ल है। बस अक्ल इस्लाम में कमाल और फजीलत का मयार, कमाल और फजीलत का मयार है। बस जो ज्यादा आकिल होगा वो ज्यादा खुदा के करीब होगा। बस मर्द अल्लाह के ज्यादा करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह, औरत अल्लाह के ज्यादा करीब नहीं है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है। ये एक मुगालता है, ये एक मुगालता है। पहले ये देखना चाहिए कि कौन सी अकल है जो इंसान की फजीलत का मयार, इंसान के कमाल का मयार। वो अकल जो मर्द को ज्यादा है वो कौन सी है, इज्तिमाई अकल, अकल इज्तिमाई, उलूम इज्तिमाई। वो लोगों में फिरता है, लोगों में बैठता है। लोगों में बैठने के हवाले से जितने तजुर्बात मर्द को हैं औरत को नहीं।
मुमकिन है कि वो ऑफिस में औरत काम सही कर ले, हॉस्पिटल में जॉब सही कर ले, लेकिन एक औरत जल्द एतमाद करने वाली है मुआशरे में, लेकिन मर्द जल्द एतमाद करने वाला नहीं। मर्द उलूम इज्तिमाई में, अक्ल इज्तिमाई में, लेकिन वो अकल जो इंसान को पाकीज़ा बनाती है, ख्वाहिशात नफसानी से रोकती है, उसमें न मर्द बाफजीलत है न औरत। जितनी जो मेहनत करेगा वो बाफजीलत तर होता जाएगा। मुमकिन है औरत पाकीज़गी में सबसे आगे हो, पाकीज़गी में सबसे आगे हो, लेकिन मुमकिन है कि घर चलाने में औरत सबसे आगे हो, औरत को ज्यादा मालूम हो, मर्द को कम मालूम हो, क्योंकि उलूम खानदानी में या घर के, आप कहते हैं ना कि औरत जब तारुफ कराती है तो क्या कहती है कि मैं घर को संभालने वाली हूं, हाउस वाइफ। यानी क्या, यानी मुझे होना चाहिए घर को संभालने में मैं आकिल हूं ना कि मर्द, क्योंकि वो फजीलत का मयार नहीं है। फजीलत का मयार क्या है? फजीलत का मयार है कि घर में रहे, मुआशरे में रहे, अपने आप को पाकीज़ा बनाए, ख्वाहिशात नफसानी की पैरोकार मर्द भी ना हो और औरत भी ना हो। जनाब ज़हरा जब हमारे लिए उसवा हैं, आकिल हैं, तो किस लिहाज से? उस अकल के लिहाज से जो पाकीज़गी की है, उस अकल के लिहाज से जो फजीलत का मयार है, इससे सब फायदा उठा सकते हैं। ये वो न्याज है जिससे मर्द भी फायदा उठा सकता है, औरत भी फायदा उठा सकती है। ये वो न्याज नहीं है जो यहां पाकिस्तान में पके और सिर्फ किसको खिलाई जाए? औरतों को खिलाई जाए। ये वो न्याज है, ये अकल हमने जनाब ज़हरा सलाम अलैहा से लेनी है। अकल कैसे लेनी है कि बच्चों की तरबियत मैंने कैसे करनी, बच्चों को कैसे मैंने तरबियत करनी है, खेल खेल में मैंने तौहीद कैसे सिखानी। रस्सी अगर पकड़वाऊं इमाम हसन को तो पहले जुमले क्या सिखाऊं कि हसन, हक की रस्सी पकड़ना, अल्लाह की रस्सी पकड़ना, बातिल की रस्सी को रिहा कर देना। मैं अगर दौड़ाऊं इमाम हसन और इमाम हुसैन को तो उसमें बयान करूं कि जो हार जाए वो बताए मुझे। आजकल बच्चे कबूल ही नहीं करते, जो हार जाए उसे पहले पता नहीं कितने इनामात दिए जाते हैं कि ये खाओ, उसके बाद जो है तुम ही जीते। बेचारा जो हार जाता है, जो जीत जाता है, वो समझता है कि मैं हार गया हूं, और जो हार गया होता है उसके पांव पड़ते हैं हम के नहीं। ये खेल खेल में सिखाएं कि जब बच्चे में ये सलाहियत ही नहीं है कि वो अपनी हार को कबूल करे, वो आगे क्या करेगा? ये नहीं है कि एतमाद बिन नफ्स है कि उसका नफ्स का एतमाद नहीं। उसे समझाएं कि गिरते शाहसवार हैं मैदान जंग में और उठते हैं, वो शाहसवार उठते हैं, ना कि ये शाहसवार ही जब गिरेंगे तो उठेंगे। ये दुनिया है ही धक्के खाने की, जब धक्के खाएगा इंसान गिरेगा तो उठेगा, हारेगा तो इंसान को मालूम होगा कि जीतना कैसे। बस ये जहन में रखिएगा जनाब ज़हरा ने कैसे मुआशरे को आकिल बनाया। अफसोस के साथ कि जनाब ज़हरा के इस पहलू को हम मद्देनजर नहीं रखते। हमारी नजर क्या होती है? हमारी नजर ये होती है कि बस जनाब ज़हरा सलाम अलैहा बागे फदक मांगने गई। नहीं, जनाब ज़हरा साबित क्या करना चाह रही थी? साबित ये करना चाह रही थी कि बागे फदक इन्होंने गसब किया है, अब अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को भी गसब किया। हदफ ये था जनाब ज़हरा सलाम अलैहा। आप जो खुतबा देखें, खुतबा फदक हो या मुहाजिरीन और अंसार की औरतों से जो खुतबा हो, जनाब उम्मे सलमा से जो खुतबा हो, उसमें मेन टॉपिक क्या है? तौहीद और रिसालत के बाद वो विलायत इमाम अली। गदीर है कि वाय हो तुम पे, तुम्हारा कोई उज़्र बाकी नहीं रहा गदीर को तरक करने के हवाले से, गदीर को रिहा करने के हवाले से। बस खुदा से दुआ है कि इन अय्याम फातिमिया में इस मानवी सूरज से हम अपना नूर लें, चाहे हम मर्द हैं चाहे हम औरतें हैं, मानवी नूर लें, क्योंकि ये हमारी फजीलत का मयार है। ये वो अकल लेंगे हम जो हमारी फजीलत का मयार है। मुमकिन है कि औरत बाफजीलत तर हो जाए, मुमकिन है कि मर्द बाफजीलत तर हो जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन।